किसी के घर में कोई सरकारी नौकरी वाला आपने था क्या? पता करना आपके आजू बाजू सरकारी नौकरी में था क्या? देखा 26 जनवरी 1950 को जो भारत का संविधान लागू हुआ और उस संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमको अधिकार दिए और उस अधिकार का उपयोग करके समाज में बड़े बड़े ऑफिसर बने कि नहीं बने? नहीं बने कि नहीं बने? बने ना? मैं उसी वजह से बने कि नहीं बने? और बने तो नहीं है। अब बहुत सारे लोग हमारे को ऐसे भी मिलते हैं कि हमें पढ़ता ही नहीं तो बाबा साहब नौकरी देते थे क्या? ऐसे भी हमारे को लोग मिलते, ऐसा नहीं है। ऐसे भी लोग मिले समाज में जो कहते हैं कि हम पढ़ते नहीं तो हमको बाबा साहब नौकरी लगा देते क्या? भाई ये पढ़ने का अवसर ही बाबा साहब ने दिया। क्या बोलते हैं? ये पढ़ने का अवसर ही बाबा साहब ने दिया। अवसर नहीं होता तो, अगर ये अवसर नहीं होता तो 1950 से पहले भी आपके घर में सरकारी नौकरी होनी चाहिए थी। ये सरकारी नौकरी आपके पास नहीं थी 50 से पहले, और 50 के बाद जो सरकारी नौकरी आई ये बाबा साहब की वजह से आई। यानी हमारे पास जो कुछ है ये किसकी वजह से? हाँ जी, बाबा साहब। सब कुछ हमारे पास है, सब कुछ। हमारा अपना कुछ नहीं है। हमारा मान, हमारा सम्मान, हमारा घर, हमारा गाड़ी, हमारा बंगला, हाँ जी, हमारी मोटर, हमारी कार, हाँ जी, जो कुछ है हमारे पास, हमारी शोहरत, हमारी इज्जत, ये जो कुछ हमारे पास है ये सब बाबा साहब के पास है कि नहीं? और जिसकी वजह से हमारे पास सब कुछ है, भाई उसको, उसकी बात को बढ़ाने के लिए हमको काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अजी नहीं करना चाहिए कि नहीं? बताओ भाई, जिसने हमको सब कुछ दे दिया, इज्जत दे दिया, मान दे दिया, सम्मान दे दिया, गाड़ी दे दिया, पहले दे दिया, घोड़ा दे दिया, पैसा दे दिया, सब कुछ हमारे को दे दिया, तो उसका काम हमको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बताओ जी, करना चाहिए ना? करना चाहिए कि नहीं? आपको, हमारा सबको करना चाहिए इसका काम। 56 को बाबा साहब दुनिया छोड़कर चले गए, हमारे बीच दे रहे, उन्होंने हमको बहुत का धर्म दिया कि नहीं दिया? बाबा साहब ने हमको बुद्ध का धर्म दिया और संदेश देखे थे कि इसको भारत का बौद्ध में, भारत को बौद्ध में करना, बौद्ध में करना, यानी हर व्यक्ति तक ये बौद्ध धर्म पहुंच जाए, इसका काम। बाबा साहब अम्बेडकर ने सामाजिक संस्थाएं बनाई, बनाई कि नहीं? सामाजिक रूप से इकट्ठा होगा, बार बार इकट्ठा हो क्यों रहो भाई? बार बार इकट्ठा होना चाहिए आदमी। क्यों? क्योंकि आदमी जब बार बार इकट्ठा होता है तो बार बार चर्चा होती है, होती कि नहीं होती? ये बहुत अच्छी बात है कि आप हर संडे को इकट्ठा होते हैं, हर संडे को बार बार चर्चा करो इस बात पे कि बौद्ध का धर्म पढ़ना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको धर्म दिया, और ये ध्यान रखो एक बात कि पूरी दुनिया में उसी का धर्म और धर्म फैलता है जिसके पास राजनीतिक सत्ता होती है। एक बात याद रखो, आप ये मत कहना कि शास्त्री जी राजनीतिक आदमी है इसलिए वो राजनीति की बात करते हैं। सत्य बोल रहा हूं मैं, बुद्ध के पास राहुल आया अंतिम में, जब बुद्ध वृद्ध हो गए थे, 80 साल के हुए, आखिरी बार मुलाकात करने का कुछ पाया राहुल, और मेरा तथागत मेरे लिए क्या संदेश है, क्या उपदेश है? तथागत ने कहा कि आपके लिए एक ही उपदेश है कि कभी जीवन में छूट मत करना, जीवन में सिर्फ सत्य ही बोलना, यही मेरा आपके लिए उपदेश है, इसके अलावा कोई उपदेश नहीं। और इसलिए बुद्ध को कहते हैं सत्य का खोजी। सत्य, सत्य क्या है? हाजी, सत्य क्या है? क्या यह सत्य नहीं है कि भारत में बुद्ध धर्म राजधर्म था? क्या यह सत्य नहीं है कि राज सत्ता हासिल करके इसको ब्राह्मण ने खत्म किया? क्या सत्य है कि नहीं है? अजी भाई, अगर राजधर्म था तो फिर खत्म कैसे हो गया? भाई पुष्यमित्र सुंग ने 84,000 बुद्ध विहार बर्बाद किए, भिक्षु के सर काटे, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी जलाई, बौद्ध के धर्म ग्रंथ देते वो जला दिए, फूक दिए, तो भारत से बुद्ध धर्म खत्म ही हो गया, खत्म हो गया। फिर प्रचारक ही नहीं बचे तो बौद्ध धर्म कहां बचेगा? भाई किसी भी धर्म का प्रचार करने के लिए लोग चाहिए कि नहीं चाहिए? भाई विचारों का प्रचार करने के लिए लोग चाहिए ना? भाई विचार आपके कितने भी सुंदर होंगे, बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि विचार कितने भी सुंदर होंगे, लेकिन सुंदर विचारों के प्रचारक नहीं होंगे तो विचार किसी काम
बोले तो ये अछूतों का धर्म है, ऐसा अभी मानसिकता में बताता हूँ। क्यों क्या बोलते हो? बुद्ध बोले तो ये महान का धर्म है, ऐसा मानसिकता लोगों की। इस सत्य का कोई सुनना नहीं चाहता। बुद्ध ऐसी बात बोले तो लोग समझते हैं ये महान का धर्म है। बाबा साहब अम्बेडकर ने 1956 में ये बात बोली कि अगर आज लॉर्ड गिबन जिंदा होता तो मैं ये लॉर्ड गिबन से एक सवाल पूछता। लॉर्ड गिबन कौन था? लॉर्ड गिबन जो था ये आदमी था, जब ईसाई धर्म का प्रचार शुरू हुआ तो वो कहता था कि ईसाई भिखारियों का धर्म है। क्या बोलता था लॉर्ड गिबन? ईसाई भिखारियों का धर्म है, ऐसा लॉर्ड गिबन बोलता था। क्यों? क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा भूखे जो लोग थे वो ईसाई लोग थे। आज भी ईसा मसीह जब चर्च में जमा होते हैं ना तो सबसे पहली प्रार्थना होती है कि हे ईश्वर मुझे 2 रोटी दे। तो रोटी मांगता हो कितना भूखा होगा। कि ईसाई लोग फिर बांटते थे भूखे नंगे लोगों में, गरीब लोगों में। वो कहता था कि ये भिखारियों का धर्म है। तो अगर आज लॉर्ड गिबन जिंदा होता 56 में तो मैं सवाल पूछता उससे कि आज लॉर्ड गिबन तुम ये बताओ कि ईसाई धर्म दुनिया में किसका धर्म है? अजी बताओ किसका धर्म है? आज दुनिया में सबसे रईसों का धर्म ईसाई धर्म है। क्या बोलते हैं? दुनिया में सबसे रईस ईसाई है, सबसे रईस ईसाई राष्ट्र है कि नहीं? तो वो सवाल पूछ रहे बाबा साहब अम्बेडकर कि जो लोग बुद्ध धर्म को अछूत का धर्म प्रचारित करते क्योंकि वो धर्म दीक्षा ले रहे थे, उनको मालूम था अछूत लोग ऐसा लोग है वैसा तो प्रचार हो था। तो उन्होंने कहा कि मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भाई बिंबिसार कौन था? बिंबिसार कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य कौन था? सम्राट अशोक कौन था? कनिष्क कौन था? हाँ, ये तो अछूत नहीं थे ना, ये तो राजा थे। तो बौद्ध